नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल विविध आधुनिक बात के अंदर जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 MCQ हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद इसका पार्ट 2 हम भी लेकर आएंगे, यानी लगभग 100 प्रश्न हो जाएंगे विविध से, जहां से एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न या 4 से 5 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच पाए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न की हम बात करते हैं, इसी प्रकार हम चलते जाएंगे। पहला प्रश्न है हमारा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? जो विद्यार्थी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमटेस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान स्टेट राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रही है, या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ से जो है इन एग्जामों में क्या करते हैं, जो है एग्जामिनर है, यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है। यानी आप देख सकते हो विविध से, या जो मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ यहाँ से आपको 10 से 15 प्रश्न जो है मिलते ही मिलते हैं इन एग्जामों में, क्योंकि इनके अंदर जीके के क्वेश्चन होते हैं, और जीके के अंदर स्टेट वाइज और इंडिया लेवल पूरा जो है मिश्रण होता है। तो यहाँ से ये सीधे उठा उठा के विविध से प्रथम इस प्रकार प्रश्न डाल दिए जाते हैं। तो डेली वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपकी जनरल नॉलेज अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। मेरे साथ जुड़ जाइए। देखिए, तो पहला प्रश्न था हमारा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। ये आप देख सकते हो, द लाइफ डिवाइन। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अरविंदन। ठीक है, आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, ये पुस्तक देख सकते हो, बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय, इनकी पुस्तक है आनंद मठ। अगला देखिए, अगर आप आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए जनवरी से जून तक। ठीक है, तो इसके लिए पीडीएफ फाइल के लिए आपको संपर्क करना होगा, ओनली व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट करना है। ये नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर क्या है आपको कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, ये 2 नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। यानी प्रत्येक पीडीएफ का 10 रुपए है, यानी अगर आप जितनी पीडीएफ लोगे उतना रुपए है। अगर आप 3 ही पीडीएफ लेते हो तो 30 रुपए होंगे। ठीक है, अगर आप जनवरी से जून तक लेते हो तो आपके 50 रुपए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप पीडीएफ ले सकते हो। और आपने नाना क्लासेस ऐप पर टेस्ट सीरीज ले रखी है तो जरूर ज्वाइन करें उसे। कॉलेज लेक्चरर के लिए स्पेशल शिव सर के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, तो इसे जरूर लें, क्योंकि आपका एग्जाम जो है आगे होगा, और नोटिफिकेशन जो है आ भी चुका है लगभग 1900 पोस्टों का। तो अभी से जुड़ जाइए, बहुत ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगला हम प्रश्न की बात करते हैं, भूदान आंदोलन किसके प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किया था विनोबा भावे ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रीट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो विद्यार्थी एसएसटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो विनोबा भावे ये है, ये देख सकते हो, इन्होंने आंदोलन किया था। कौन सा? भूदान आंदोलन। अगला देखिए, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा की बात करें तो कैबिनेट मिशन के योजना के तहत इसे स्टार्ट की गई थी। अब आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला देखिए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये देख सकते हैं, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनकी एक पुस्तक भी है गीतांजलि, जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ये देखो, ये है हमारा गीत वंदे मातरम। ठीक है, और ये कहाँ से संकलित है? तो ये आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की थी। ये आनंद मठ से कौन सा लिया गया है? राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। ठीक है, आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस शक संवत पर आधारित है? अगला देखिए, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? दिल्ली जो सचिवालय है उसके जो उत्तरी व दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो ये था एडवर्ड लुटियंस। कौन था? एडवर्ड लुटियंस। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है इनमें से? तो देखिए, चित्रा है, कपाल कुंडला है, चित्रागंधा है, और इसमें
कौन सी नहीं हो जाएगी, ये कपाल कुंडला नहीं है, द कोर्ट डांसर है। तो ये तीन हो जाएगी, चित्रा, चित्रागंधा और द कोर्ट डांसर। ये क्या है, ये तो है रविंद्रनाथ टैगोर की कृति। ये कपाल कुंडला ये इनकी नहीं है। अगला देखिए, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये किया गया था 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला देखिए, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था, तो ये हुआ था रीडिंग के अंदर। कहाँ पे, रीडिंग के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। नई दिल्ली शहर के जो रूपांकन हुआ था नई दिल्ली शहर का, तो उस टाइम की बात करें तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर के तहत ये ठीक रूपांकन किया गया था। आगे देखिए, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था। तो ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो ये है एनी बेसेंट। ठीक है, किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। ये है हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, यानी भारत की शान हमारी। तो आप देख सकते हो कि यह डिजाइन किसने तैयार किया था। ये किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने, पिंगली वेंकैया ने ये डिजाइन तैयार किया था। आगे देखिए, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के रचनाकार है, ये आप बुक सकते हो। ये है देवदास और यहाँ पे लिखा हुआ है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। ठीक है, आगे देखिए, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, तो चित्रा उपन्यास लिखा गया था किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। पहले भी मैंने बताया है, चित्रा, चित्रागंध और ये दो तीन। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे देखिए, प्रेम पचीसी के रचनाकार है। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है, तो प्रेमचंद है। कौन है, प्रेमचंद। आगे बात करते हैं, सुदीक्षित कौन है, सुदीप्त पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है। कौन है, सुदीप्त पाषाण यानी हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी है ये, रविंद्रनाथ टैगोर की। आगे देखिए, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है। विश्व इतिहास की झलक के जो है रचयिता कौन है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन का कहीं पर गाई गई थी। कहां पर गाई गई थी, ये गाई गई थी कोलकाता के अंदर। प्रथम बात आ रही है, तो पहली बार जनगण मन जो है वो कहाँ गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था जेम्स हिक्की ने। किसके द्वारा, जेम्स हिक्की के द्वारा। आगे देखिए, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ये चित्र देख सकते हो, इसके लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। कौन है, राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है ये, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, आगे देखिए, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रत्येक पुस्तक आपको मैं बताता जा रहा हूं। आगे देखिए, निम्न में से किसने इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है। इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है, तो ये किसे दी गई है, ये दी गई है भारतीय नागरिक सेवा, यानी किसे, ICS को। ठीक है, ये दी गई है इस्पात का चौखटा, यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गोदान किसकी रचना है। गोदान आपको पता है मुंशी प्रेमचंद की है, ये देख सकते हो प्रेमचंद की गोदान। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त। ये बुक देख सकते हो, ये है मैथिली शरण गुप्त साहित्य भारत भारती, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। सैडलर आयोग का संबंध किससे था, तो ये शिक्षा से था। ये याद कर लेना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत ने प्रांतीय स्वायत्तता है वो कब लागू किया गया था,
ये लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया गया था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अली बंधुओं के द्वारा। अगला देखिए, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? सिविल जो सेवाएं हैं उनका जो सूत्रपात किया था लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। राजा जॉर्ज चतुर्थ तथा रानी मेरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। इन कथनों में से कौन से सही है? यहाँ पे है जॉर्ज 5। ठीक है, कौन है? राजा जॉर्ज 5 तथा रानी मेरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। और इन कथनों में कौन सा क्या सही है? नहीं, केवल एक, दो या दोनों, एक, दो और 4 नंबर ऑप्शन है हमारा, न तो एक और न ही क्या है? दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 2 नंबर जो सही है। ठीक है, ये गलत है। तो 1911 में जो है रानी मेरी के द्वारा दिल्ली दरबार रखा गया था और जॉर्ज इसमें 5 थे। ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये थे शिशिर कुमार घोष। कौन थे? शिशिर कुमार घोष। अगला देखिए, निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? कौन सा उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? अखबार है, इसमें दिया गया है। कौन सा अखबार है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लीडर अखबार। कौन सा? लीडर अखबार। अगला देखिए, झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्त पारपद। श्यामलाल गुप्त पारपद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया था। आगे देखिए, नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धत स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? तो 1853 के अंदर नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिताओं परीक्षाओं का प्रणाली का स्वीकार किया गया था 1853 के अंदर। आगे देखिए, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी कौंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये मिला था 1886 का एक्ट था इसमें, जिसमें था लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी, तो इसका आंसर था हमारा 1786 में ये फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। किसके तहत? ये अधिनियम था लॉर्ड कॉर्नवालिस के तहत। अगला देखिए, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका एक और जो मैंने बताया था आनंद मठ भी इनका है। ठीक है, आनंद मठ। आगे देखिए, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरुण आसफ अली के द्वारा सर्वाधिक योगदान दिया गया था। देखिए, वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा? तो ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। आगे देखिए, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो किसने रद्द किया था? ये किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। आगे देखिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया गया था? ये किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा फ्री हिंदुस्तान शुरू किया गया था। देखिए, अगला प्रश्न हमारा, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट का लेखक है वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल। ठीक है। आगे बात करेंगे, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक हैं के रामकृष्ण पिल्ले। के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, तो तमिल के अंदर नहीं छापा जाता था। आगे देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर किस पे ज्यादा जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया था। आगे देखिए, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अगला देखिए,
निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप लागू की थी वेलेस्ली ने। किसके द्वारा? वेलेस्ली के द्वारा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? पक्का है तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। आगे देखिए, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम है, तो ये हो जाएगी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की है ये, गोदान है और गबन। आज के जितने भी टॉप 50 एमसीक्यू थे मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। इसी प्रकार इसी विविध का मैं एक टॉपिक और लेकर आता हूँ 50 प्रश्न, ताकि आपका प्रश्न एक भी गलत न हो। क्योंकि आपको पता है एसएससी की तैयारी करे हो सेंट्रल लेवल की, तो उसमें जीके के जो पार्ट आते हैं ना, उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जहीं जहां से मिलता है उनको वहीं से उठाकर उसमें डाल देते हैं। तो आपको अभी से इनको तैयार कर लेते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो उनमें जीके के लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 में से आपके अगर 10% करंट के आते हैं तो यानी 15% आपके कहाँ से आएंगे? इन्हीं में से आएंगे। सीधा पूछ लेंगे जैसे सर्वप्रथम प्रेस किसने लागू किया, प्रथम उपन्यास किसका था, और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, इस प्रकार के। तो ये 10% भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। इंडिया की डेली करंट अफेयर्स की हमारे पास जो है प्रताप क्लासेस पर आपको क्लास मिलती है, ठीक है, और जीके की आपको डेली मिलती ही मिलती है। इस डेली लाइव क्लास को जरूर देखें। जो विद्यार्थी राजस्थान स्टेट के एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए इंडिया लेवल अभी आपको पता है सीईटी का एग्जाम दोबारा करवाएगी, राजस्थान पुलिस का एग्जाम करवाएगी, पटवार की जो है एग्जाम जो है करवाने वाली है। तो आपको अभी से करंट पढ़ोगे तो लगभग 6 महीना का करंट तो आता ही आता है, कोई भी एग्जाम हो। तो अभी से स्टार्ट करोगे तभी आपका जो है अच्छे तरीके से करंट तैयार हो पाएगा। तो डेली हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे तरीके से मिल सके। क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं और ये बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करते जा रहे हैं, क्योंकि इतने ही लगभग क्वेश्चन है जहां से इन्होंने पूछ लिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।